Exam 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रारंभ किए हैं उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं और प्रश्नों की यह श्रृंखला तद्भव तत्सम टॉपिक से रिलेट है या संबंधित है। ओके, तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के एग्जाम में ध्यान में रखकर हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 और इसके पहले के प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग उन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 125 से प्रारंभ करते हैं। तो इस सेशन का यह फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा युग्म गलत है, उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है क्षीर खीर, ऑप्शन बी दही दधी, ऑप्शन सी दुग्ध दूध, ऑप्शन डी घृत घी। तो इसका जो त्रुटिपूर्ण आंसर है युग्म है वह बी है। ओके, दही और दही लिख दिया है तो इसलिए यह गलत है। दही का दधि होता है। ओके, यानी दधि तत्सम रूप होता है और उसका तद्भव दही होता है। इस प्रकार यह युग्म गलत है। दही दही लिखा है, दही एक पर बड़ी की मात्रा है और एक पर छोटी की मात्रा, तो यह जो दही है वह तद्भव शब्द है और जो तत्सम रूप के में यूज किया गया है दही, यह गलत है। जबकि ऑप्शन ए कह रहा है क्षीर खीर, यह सही है, करेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है दुग्ध दूध, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है घृत घी, यह भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। और इसमें भी देखिए त्रुटिपूर्ण ही हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए है वचन वैन, ऑप्शन बी है कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी पुराण पुराना, ऑप्शन डी गंभीर गहरा। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण ऑप्शन है युग्म है या गलत युग्म है वह बी है, कपाट कपड़ा दिया है। ओके, तो जो कपाट है वह तत्सम रूप है और कपाट जो तत्सम रूप है और यह कपड़ा है इसलिए यह गलत है। कपड़ा का करपट होता है। ओके, और इसका तद्भव किवाड़ होता है। कपाट का तद्भव रूप किवाड़ होता है, कपड़ा नहीं होता है। कपड़ा का करपट होता है इसलिए यह गलत है। ओके, इसके बाद वचन का बैन, यह सही है। पुराण पुराण का पुराना होता है, तद्भव, यह सही है। गंभीर गंभीर का गहरा होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण ही हम लोगों को देखना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है घृत घी, ऑप्शन बी उट्र ऊंट, ऑप्शन सी त्वरित तुरत, ऑप्शन डी है तिक्त तीता। तो इसमें भी गलत जो ऑप्शन है वह बी है। ऑप्शन बी गलत है। उट्र दिया है ऊंट का, तो उट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है। तो यह उट्र लिखा है, यह गलत है इस प्रकार। और घृत घी सही है, त्वरित तुरत सही है, डी कह रहा है तिक्त तीता, यह भी सही है। तो उट्र जो तत्सम जो होता है ऊंट का, यह गलत है। जो शब्द होता है तत्सम शब्द ऊंट का होता है उष्ट्र होता है। ओके, इस प्रकार यह गलत है। प्रश्न संख्या 128, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है अग्नि, अग्नि तत्सम है, अग्नि का आग होता है। ऑप्शन बी है घोटक, घोटक भी तत्सम रूप है। ओके, और इसका तद्भव घोड़ा होता है। ओके, ऑप्शन सी है घट, घट भी तत्सम रूप है और इसका तद्भव जो है घड़ा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है मोती, यह गलत है, यानी तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। ओके, तो कौन प्रश्न यही कह रहा है कौन तत्सम नहीं है, तो डी तत्सम नहीं होता होगा, क्योंकि मोती का जो तत्सम शब्द होता है मौक्तिक होता है। ओके,
अगला शब्द है प्रश्न संख्या 129, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है पलगा, ऑप्शन बी पलवंग, ऑप्शन सी पर्यंक एंड ऑप्शन डी पटल। इसका सही आंसर होगा सी। पलंग का जो तत्सम शब्द होता है वह पर्यंक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, पलंग का तत्सम रूप है। अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे हैं कि पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, तो पर्यंक होगा। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अब कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको हमको देखना है। ऑप्शन ए है गोमय गोबर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है क्षीर खीर, ऑप्शन सी है पर्यंक पटरी, ऑप्शन डी है सपत्नी सौत। इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है त्रुटिपूर्ण है, गलत है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं कि पर्यंक जो है पलंग का होता है, पटरी का नहीं होता है। ओके, तो इसलिए यही गलत है, त्रुटिपूर्ण है। जबकि गोमय गोबर का होता है, क्षीर खीर का होता है, क्षीर तत्सम शब्द है, खीर तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी का रहा है सपत्नी सौत, यह भी सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 132, इनमें से एक शब्द तद्भव है। एक शब्द जो तद्भव है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कपास। इसका सही आंसर डी होगा। कपास कपास जो है वह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम करपास होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास होगा, ये लिखा भी है। दिन तत्सम शब्द है, दिन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। तत्सम जबकि तत्सम शब्द स्कंद का कंधा होता है। ओके, तो जो स्कंद है इसका तद्भव शब्द कंधा होता है, और हम लोग अंधकार का तद्भव देखे अंधेरा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 133, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट का अक्षोट होता है, क्योंकि ऊपर के प्रश्नों में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस किए हैं कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है तो अक्षोट होता है। ओके, प्रश्न संख्या 134, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो अकार्य का अकाज होता है। यह भी प्रश्न हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देख चुके हैं। तो अकार्य का अकाज होता है। ऑप्शन ए का रहा अकाम, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा है अकारथ, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 135, टकसाल का तत्सम रूप है। तो टकसाल का तत्सम रूप ऑप्शन ए का रहा है टंकशाला, ऑप्शन बी टंकसाल, ऑप्शन सी टकसाल, ऑप्शन सी टकसाला। इसका सही आंसर ए होगा। टकसाल का तत्सम रूप टंकसाला होता है। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। टकसाल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम टंकसाला होता है। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 136, इनमें से तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है भैंस, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी सच, ऑप्शन डी पाद। इसका सही आंसर डी होगा पाद। पाद जो है तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप है, और इसका तद्भव पैर होता है। जबकि भैंस सही है, भैंस का जो तत्सम रूप होगा वह महिषी होता है। ओके, इसी प्रकार 12 और सच, 12 का द्वादश होता है और सच का सत्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का गोमय होता है, इसका सही आंसर बी होगा। ओके, शुद्ध। ऑप्शन ए का रहा है गुरबर, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा है गौहर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है गुब्बर, यह भी नहीं होगा, गलत है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, माँ का तत्सम रूप है। माँ का तत्सम रूप मातृ होता है, इसका सही आंसर ए होगा। ऑप्शन बी कह रहा है मातृका, यह नहीं होगा। माताश्री, यह नहीं होगा। मातुश्री, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, माँ का तत्सम मातृ अथवा अम्बा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 139, माँ शब्द का तत्सम है। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं माँ शब्द का तत्सम मातृ होता है, यही सबसे सटीक है। और जबकि कभी कभी माता को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन जब मातृ है तो मातृ सबसे सुटेबल तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 140, खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है खटवा, ऑप्शन बी खाटवा, ऑप्शन सी खाटव, ऑप्शन डी खटिया। इसका सही आंसर होगा ए, खटवा होता है। खाट का तत्सम रूप खटवा होता है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही का तत्सम रूप उपाना होता है, इसका सही आंसर डी होगा। ओके। तांबुल नहीं होगा, पड़ नहीं होगा, पत्ता होता है। पड़ ही यह भी नहीं होता है, होगा पत्ता या पान होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 142, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का शब्द तद्भव शब्द ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी पत्रा। इसका सही आंसर होगा सी पन्ना। अभी हम लोग ऊपर के भी प्रश्नों में देखे हैं, पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पन्ना तथा पान होता है। ओके, दोनों ही सेंस में ही इसका अर्थ आता है। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 143, पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पुष्कर। यह ऊपर के प्रश्नों में भी हम लोग देख चुके हैं कि पोखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुष्कर होता है। ओके, प्रखर नहीं होता है, पोषक नहीं होता है, प्रकर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है दाहिना का तत्सम रूप है। तो दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है दाक्षिण, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी दक्षिण, इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है दाहिना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है दाया, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 145, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप ऑप्शन ए सूजी, ऑप्शन बी सुई, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी सूचक। इसका सही आंसर सी होगा, सूची होता है। सुई का सूची होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 146, हस्त का तद्भव है। हस्त का तद्भव क्या होगा? तो हस्त हाथ होता है, इसका सही आंसर ए ही होगा। ओके। ऑप्शन बी कह रहा है हाथी, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है हस्तिनी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है हथियार, यह भी नहीं होगा। ओके, और हाथी जो है उसका हस्ती होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 147, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है तस्कर, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है बोध, ऑप्शन डी है हाथ। तो तत्सम नहीं है, हाथ नहीं है। ओके, हाथ तद्भव शब्द है, और हाथ का जो तत्सम होता है वह हस्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है सस्वर, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है स्वश्रु, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है ससुर, इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन डी कह रहा है सुसुर, यह भी गलत है, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी ससुर, ऑप्शन डी यूथ। इसका सही आंसर सी होगा। ससुर जो है तद्भव है, शेष जो है तत्सम शब्द है। ओके, और यहाँ पर व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं कि ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम स्वसुर होता है। अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे हैं। जबकि कृष्ण शब्द कान तथा किशन का तत्सम है, यानी कृष्ण जो है तत्सम है,
इसका तद्भव कान अथवा किशन होता है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम रूप है। ओके, तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी बाहर, ऑप्शन डी जमुना। इसका सही आंसर बी होगा, दिन। अभी ऊपर के भी प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है कि दिन जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, जबकि कान और बाहर और जमुना ये सब जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो रूप होता है इक्षु होता है। इसका सही आंसर सी होगा। और गन्ना जो है ईख का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है इख, यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है या अशुद्ध है। ऑप्शन डी कह रहा है इक्षु, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है या अशुद्ध है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 152, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तद्भव शब्द अटारी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका अट्टालिका होता है। अटारी का अट्टालिका होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अंटारिका, ऑप्शन बी कह रहा है अटालिका, ऑप्शन सी कह रहा है अट्टालिका, ऑप्शन डी कह रहा है अट्टालिका। इसका सही आंसर डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कर रहा है वानर, तद्भव शब्द का चयन करना है हम लोगों को। ओके, तो वानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी भ्रमर, ऑप्शन डी पवन। इसका सही आंसर बी होगा। बंदर जो है तद्भव शब्द है, वानर जो है तत्सम शब्द है, तो इसलिए वानर तत्सम रूप है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। भ्रमर यह भी तत्सम रूप है, भ्रमर का बौरा होता है। पवन यह भी तत्सम शब्द है और पवन का हवा होता है। ओके, इस प्रकार सही जो है बंदर होगा। बंदर क्या है? तद्भव शब्द। प्रश्न यही कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन करिए, और वानर, भ्रमर, पवन यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 154, इनमें से तद्भव है, इनमें से तद्भव कौन सा शब्द है? अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखा वानर तत्सम शब्द है, बंदर, तो बंदर ही सही होगा क्योंकि तद्भव शब्द ऊपर के प्रश्नों में था। पवन भी नहीं होगा, तत्सम शब्द है। पर्यंक भी नहीं होगा, तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सही शब्द को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए कह रहा है हत्था हाथ, ऑप्शन बी कह रहा है रत्ता रात, ऑप्शन सी कह रहा है पत्ता पत्र, ऑप्शन डी कह रहा है नच्चा नाच। इसका सही आंसर होगा सी, पत्ता पत्र। और प्रश्न यही कह रहा है कि सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए, तो यही शब्द युग्म है। ओके, और ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। क्योंकि अगर हम लोग यह देखा जाए तो हाथ का हस्त होता है, हत्था नहीं होता है। इसका तत्सम जो है हस्त होता है हाथ का, और यहाँ पर हत्था दिया, यह भी गलत है। और जो रात होता है, रात का रत्ता नहीं होता है, रात्रि होता है, तो यह भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है नच्चा नाच, तो नृत्य होता है। नाच जो है तद्भव शब्द है, तत्सम जो है नृत्य होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर का अक्षर होता है। ओके, तत्सम रूप अक्षर का, और अक्षर तत्सम है, इसलिए इसका तद्भव आखर होता है। तो अक्षर किसमें है? ऑप्शन ए करा अक्ष, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी अक्षर, यही सही होगा, बी। ऑप्शन सी करा अम्ब, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करा अद्य, यह भी नहीं होगा।
इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर होता है। ओके, यह सही है। अगला कह रहा है अक्षी, अम्ब, अद्य तत्सम शब्द है, इनके तद्भव अक्षी का आंख होता है, अम्ब का अम्बा होता है, अम्मा, और अद्य का आज होता है। अगला है प्रश्न संख्या 157, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द को हम लोगों को चुनना है। ऑप्शन ए कर रहा है उच्च, ऑप्शन बी अकाज, ऑप्शन सी अनी, ऑप्शन डी सिख। इसका सही आंसर ए होगा। उच्च जो है तत्सम शब्द है। ओके, और इसका तद्भव ऊंचा होता है, और यह अकाज है, और यह अनी है, और यह सिख है। और तो अकाज का जो तत्सम रूप है वह अकार्य होता है, और अनी का अणी होता है, तथा सिख का शिष्य होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा तत्सम वह उच्च है, और अन्य सभी शब्द अकाज, अनी और सिख यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 158, निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द को चुनना है। दक्षिण तत्सम शब्द है, खटवा तत्सम शब्द है, खरजूर तत्सम शब्द है, घड़ा, यही सही होगा। घड़ा जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न यही कह रहा है कौन तद्भव शब्द है। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिण का दाहिना होता है, और यहाँ पर जो खटवा है या खाट होता है, खरजूर जो है खजूर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 159, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कान, कर्ण, ऑप्शन बी ओंठ, होस्ट, ऑप्शन सी आंख, अक्ष, अच्छ, ऑप्शन डी नाक, नासिका। इसका सही आंसर डी होगा, नाक नासिका होता है। ओके, और शेष जो है सही नहीं है। शेष युग्म कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म है, तो सिर्फ डी सही है। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कान जो है कर्ण ऐसे नहीं होता है, कर्ण ऊपर ड़ पर ऊपर की ओर रहता है कर्ण, तो यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और बी कह रहा है होस्ट, ओठ, ओठ और होस्ट, तो होस्ट गलत है, ओष्ट होता है। ह के ह जो है गलत है, इसकी जगह ओ होता है, अ होता है, अ पर ओ की मात्रा आधा स और ठ होता है, ओष्ट होता है। और आंख और अच्छ है, तो आंख का अच्छ नहीं होता है, अक्षी होता है, छतरी वाला छह होता है। ओके, अक्षी होता है, तो इसलिए यह भी गलत है। इसका सही आंसर नाक और नासिका होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 160, ओष्ठ कह रहा है ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं कि ओष्ठ जो है ओठ का है। ऑप्शन ए कह रहा है अंग रखा, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अंगीठी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है ओठ, इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अंगूठा, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 161, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज एंड ऑप्शन डी विदेशज। तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं कि ओठ तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो है ओष्ठ होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा कि ओठ जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप ओष्ठ होता है। यहाँ पर व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, ओठ का तत्सम ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 162, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कश्य कुछ, ऑप्शन बी लाक्ष लाख, ऑप्शन सी सर्प सांप, ऑप्शन डी क्षेत्रित खेती। इसका सही आंसर सी होगा, सर्प सांप। सर्प जो है तत्सम शब्द है और सांप जो है तद्भव शब्द है, यही सही है। ऑप्शन ए कर रहा है कश्य, कश्य कुछ, कुछ शब्द तो तद्भव है, सही है, लेकिन जो कश्य है
यह गलत है। किंचित होता है, किंचित तत्सम शब्द होता है, तद्भव उसका कुछ होता है। ऑप्शन बी कह रहा है लाक्ष, लाख, तो लाक्ष नहीं होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य का लाख होता है। ऑप्शन डी कह रहा है क्षेत्रित, खेती, तो खेती तो तद्भव शब्द सही है, क्षेत्रित गलत है, और क्षेत्रित नहीं होता है, क्षेत्री होता है, क्षेत्री का खेती होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 163, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो धरित्री होता है। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन ए कर रहा है धरणी, ऑप्शन बी कर रहा है धात्री, ऑप्शन डी कर रहा है धरा। तो यहाँ पर धरणी और धरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। धात्री जो है, धात्री तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो होता है दाई होता है। धात्री का तद्भव रूप दाई होता है। ओके, और यहाँ प्रश्न कर रहा है धरती शब्द का तत्सम, तो धरित्री होता है। सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 164, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। डंडा का दंड होता है। ऑप्शन ए करा लाठी, लाठी नहीं होगा। ऑप्शन बी दंड, इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन सी करा दम्भ, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करा दृष्टा, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 165, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर का जो तत्सम शब्द प्रस्तर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है पान, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रस्तर, यही सही होगा। ऑप्शन सी कह रहा है पाषाण, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है पहाड़, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 166, महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ शब्द का तत्सम मधुक होता है। ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है मधुप, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है मधुक, यही सही होगा। महुआ शब्द का तत्सम मधुक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है मधुकर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है मधवा, यह भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 167, क्वेश्चन नंबर 167, सियार का तत्सम क्या होगा? सियार का श्रृंगाल होता है। ऑप्शन ए कर रहा है श्रृंगार, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी सियार, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी सियालक, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी श्रृंगाल, इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168, लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगोट हो। ऑप्शन ए करा लिंगोट, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी लगोट, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करा लिंगपट, इसका सही आंसर सी होगा, लिंगपट। ऑप्शन डी लटा, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भ्रमर, ऑप्शन बी भ्रातृज्य, ऑप्शन सी भ्राता, ऑप्शन सी भ्रातृज्या। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य है, जबकि भौरा का तत्सम भ्रमर है। भ्रमर जो है भौरा का है। भाई का तत्सम भ्राता होता है। भ्राता जो है भाई का है। और भतीजी का तत्सम भ्रातृजा होता है। भ्रातृजा जो है यह भतीजी का तत्सम रूप है। ओके, और यहाँ प्रश्न कर रहा है भतीजा, भतीजा का भ्रातृज्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 170, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? तो सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए का रहा है सौतन, ऑप्शन बी सौतर्ण, ऑप्शन सी सपत्नी, ऑप्शन डी सहपत्नी। इसका सही आंसर सी होगा, सपत्नी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 171, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए सौत, ऑप्शन बी सपत्नी, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाभी। इसका सही आंसर होगा बी सपत्नी। ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 172, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा?
ऑप्शन ए जुगति, ऑप्शन बी जाड़ा, ऑप्शन सी बड़ा एंड ऑप्शन डी जेठ। इसका सही आंसर डी होगा, जेठ होता है। ज्येष्ठ का तद्भव रूप जेठ होता है। ओके, यहाँ पर व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ज्येष्ठ का तद्भव जेठ, जबकि जाड़े का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा, युक्ति का जुगति होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 173, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए बहरा, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी गंभीर। इसका सही आंसर होगा ए बहरा। वत्स जो है तत्सम शब्द है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बहरा, बहरा का तत्सम बधिर होता है। ओके, और बहरा तद्भव शब्द है। प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन ए बहरा होगा। जबकि वत्स तत्सम है शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है या बालक होता है। और इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द है, तद्भव ताव होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए सपना, ऑप्शन बी सयाना, ऑप्शन सी ओश, ऑप्शन डी यजमान। इसका सही आंसर डी होगा, यजमान। यजमान जो है तत्सम शब्द है, और सपना जो है तद्भव शब्द है। सपना का तत्सम स्वप्न होता है। ओके, और यहाँ पर जो है सपना का स्वप्न होता है, और सयाना का संज्ञान होता है, और ओस का अवस्याय होता है। ओके, ओस का अवस्याय होता है, और सयाना का तत्सम संज्ञान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 175, निम्नलिखित में से ध्रुव का तद्भव शब्द कौन सा है? ध्रुव का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ध्रुव का धुआं होता है। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, ध्रुव का धुआं। ऑप्शन ए कह रहा है जुआ, जुआ नहीं होगा। ऑप्शन बी भौरा, भौरा का भ्रमर होता है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मक्खी, यह भी नहीं होगा। ओके, और धुआं इसलिए होगा क्योंकि धुआं, देखिए इन सभी शब्दों में से, ऑप्शन में से ए बी सी डी में से धुआं के ऊपर चंद्र बिंदु या चक्र बिंदु जो भी आप कहते हैं है, और हम लोग पहचान में देखे हैं कि चंद्र बिंदु जिस शब्दों पर होता है वह तद्भव शब्द होते हैं। तो ऐसे भी पहचान करके भी इस शब्द को आप तद्भव शब्द को छांट सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 176, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी तद्भव। ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी गमन। इसका सही आंसर ए होगा। ए अमीय है यानी तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। और इसका तत्सम जो शब्द होता है अमृत होता है, अमृत का अमी होता है। शेष जो है तत्सम शब्द है, मनुष्य भी, स्तंभ भी। ओके, और इसके बाद गमन भी। अगर इसका देखा जाए तो तत्सम शब्द अगर देखा जाए तो मनुष्य, मनुष्य का क्या होगा? मानुष होता है, मनुष्य का तत्सम शब्द मानुष होता है। और स्तंभ का खंभा होता है, और इसके बाद गमन का गौना होता है। ओके, इस प्रकार तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव अमी है। इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 177, कोष्ठ का तद्भव शब्द है। कोष्ठ का कोक होता है। इसका सही आंसर डी होगा। ओके, काठ यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है केवट, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कुछ, यह भी नहीं। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कोष्ठ का तद्भव कोक होता है। ओके, इसी प्रकार काठ, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द है। इसके तत्सम शब्द क्रमशः क्या होंगे? यह तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम, तो इसका काठ का काष्ठ होता है, केवट का कैवर्त होता है, और कुछ का किंचित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 178, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर सी होगा, पृष्ठ। पृष्ठ जो है पीठ का तत्सम शब्द है। पीठ का तत्सम शब्द पीठ जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिवेश, यह नहीं होगा। प्रस्वेद, यह भी नहीं होगा।
ऑप्शन डी कह रहा है पुष्कर, पुष्कर भी नहीं होगा। ओके, और पुष्कर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पोखर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्य, ऑप्शन बी कह रहा है युक्त, ऑप्शन सी चोटी, ऑप्शन डी श्रृंगार। इसका सही आंसर सी होगा, चोटी। चोटी तत्सम शब्द नहीं है। ओके, इसका हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। चोटी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूड़ा होता है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति, श्रृंगार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है कार्य का कारज होता है, युक्ति का जुगति होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 180, करा निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए करा है विसरना, विसरना तो तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी करा है उपाना, उपाना जो है तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन सी है गुंजा, ऑप्शन डी है गुंठन। यह भी नहीं होगा, गुंजा भी नहीं होगा, गुंठन नहीं भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। विसरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति होता है। इसी प्रकार उपाना, गुंजा, गुंठन के तद्भव पनही, यानी उपाना का तद्भव पनही होता है, गुंजा का घूघची होता है और गुंठन का घूंघट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 181, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कुंजी, ऑप्शन बी नहना, ऑप्शन सी नैहर, ऑप्शन डी खस्ट। इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 182, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कंद, तो स्कंद का कंधा होता है। ऑप्शन ए करा है स्तंभ, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी अभ्यंतर, अभ्यंतर का वाय होता है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करा है कंधा, यही सही होगा। ऑप्शन डी करा है चौपाया, यह भी नहीं होगा। चौपाया का चतुष्पद होता है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 183, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हमें देखना है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी सांचा, ऑप्शन सी रीस, ऑप्शन डी पाषाण। इसका सही आंसर डी होगा, पाषाण। पाषाण जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 184, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा का तद्भव शब्द, बुभुक्षा का तद्भव शब्द, बुभुक्षा तत्सम है और इसका तद्भव भूख होता है। ऑप्शन ए करा है अंगोछा, अंगोछा नहीं होगा। इसका जो है अंग प्रोच्छा होता है। ऑप्शन बी भूख, यही सही होगा। ऑप्शन सी का रहा है बिच्छो, बिच्छो का बिक्षोभ होता है। ओके, ऑप्शन डी का रहा है छिलका, छिलका का शकल होता है। इस प्रकार इस सेशन में हम लोग 184 प्रश्नों को देखे। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।